बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज वाइटल ब्रेन्स एकेडमी के ऊपर एक नए चैनल के नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हम लोग इस चैनल के ऊपर अभी जो है हम लोगों ने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक यानी कि जितने चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स थे सारे के सारे इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इस चैनल के ऊपर 9th के जो चैप्टर्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 13 जो है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी का। तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा जी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए या इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरा बेटा जी वीडियो को पूरा देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होते चले जाएं। तो मेरा बेटा 13.1 समझने से पहले एक चीज समझ लें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अगर हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है, PA इज इक्वल टू NA ओवर NS। ठीक है, NA क्या होगा, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी कि लेट्स सपोज अगर हमें कहा जाता है कि इसके क्या कहते हैं 6 है या 7 है, टोटल नंबर जो है वो 7 है, फर्ज कर लिया टोटल नंबर क्या है 7 है, और NS क्या है, जितने में से 7 है। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज अगर कहा जाता है कि आपके 64 मार्क्स हैं, 64 आउट ऑफ कितने में से, 75 में से, 64 आउट ऑफ किसमें से, 100 में से। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जितने हमारे पास ऑब्टेन आने के चांसेस होते हैं किसमें से, टोटल में से। NS क्या होता है, टोटल नंबर्स होते हैं जो उसने गिवन दिए होते हैं, और NA क्या होता है, वो नंबर होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PA इज इक्वल टू NA ओवर NS। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को, तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 है अरशद रोल द डाइस। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अरशद ने क्या किया, एक डाइस को रोल किया विद साइड्स लेबल्ड। यानी कि डाइस आप लोग समझते हो, लूडो के अंदर जो दाने होते हैं उसको भी डाइस कहते हैं। उसके अलावा और भी डाइस होते हैं जिसको अपनी मर्जी से हम लोगों ने क्या किया होता है, लेबल किया होता है। कहता है यहाँ पे जो उसने डाइस रोल किया है उसको लेबल किया गया है किसके साथ, LMNOP और U के साथ। किसके साथ, LMNOP। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइस ऑन कॉन्सोनेंट्स। क्या लेने हम लोगों ने, कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करनी है दैट द डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट्स। तो देखो जो उसने हमें लेबल दिया है LMNO, जो डाइस लेबल्ड है LMNO P और U। ठीक है, तो देखो मेरा बेटा जी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास NS क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए सबसे पहले NS चाहिए। NS में क्या करोगे, इन सबको काउंट करोगे, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो NS मेरे पास क्या आ गया, टोटल 6 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है कॉन्सोनेंट्स की। किसकी, कॉन्सोनेंट की। अब कॉन्सोनेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारे अल्फाबेट्स के अंदर कॉन्सोनेंट में क्या कहूंगा, A है। अब कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझो, कॉन्सोनेंट जो हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स के अलावा जो लेटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स का नाम देते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे देखो कि जो वॉवल्स कौन सा है, O और U है, तो O और U के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो कॉन्सोनेंट्स में देखो क्या क्या आ गया, L M N और P, ये हमारे पास क्या आ गए, कॉन्सोनेंट्स आ गए। ठीक है, तो हमने कॉन्सोनेंट्स ले लिया, A इज इक्वल टू LMN एंड P। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ A फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ A कितने हैं, काउंट करो इसके अंदर 1 2 3 और 4, टोटल कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, NA ओवर NS। NA मेरे पास कितना है 4, NS कितना है मेरे पास 6, तो क्या आएगा 2/3, यानी कि दोनों जो है 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसके पास है, कॉन्सोनेंट्स की। क्लियर। उसके बाद ये था हमारे पास एक्सरसाइज 13 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, शाजिया एक लड़की है जिसने क्या किया है, थ्रो किया है पेयर ऑफ फेयर डाइस। फेयर डाइस कौन से होते हैं, जो लूडो के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फेयर डाइस कौन से होते हैं, जो हम लोग लूडो के अंदर जो डाइस इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं,
फेयर डाइस कहते हैं। और जो फेयर डाइस होते हैं उसमें आप लोगों को पता है कि नंबर कितने से कहां तक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। कितने नंबर होते हैं उसमें, 6 नंबर होते हैं। तो उसने कितने डाइस जो है, पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस उसने रोल किए हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि देखो एक पॉसिबिलिटी होती है, यहां पे मैं कहता हूं डाइस 1, यानी कि ऊपर जो मैं लिखूंगा वो डाइस 1 लिखूंगा और नीचे जो लिखूंगा वो डाइस 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 फेयर डाइस लिए उसने। ठीक है, 2 फेयर डाइस को उसने क्या किया, रोल किया, और हर डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर। इसी तरह दूसरे डाइस का, ये पहले डाइस का था 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे देखो दूसरे डाइस का 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले पेयर बनाते हैं कि पहला पेयर जो है वो क्या बनेगा, 1 के साथ 1। इधर देखो पहले डाइस का 1 दूसरे का 1। इधर आओ, पहले डाइस का 2 दूसरे का 1। उसके बाद पहले डाइस का 3 दूसरे का 1। पहले डाइस का 4 दूसरे का 1। पहले डाइस का 5 दूसरे का 1 और पहले डाइस का 6 और दूसरे का 1। यानी कि देखो ये 6 और दूसरे का कौन सा चल रहा है, 1। अगर हम नीचे आते हैं तो पहले का देखो 1 दूसरे का 2, पहले का 2 दूसरे का 2, पहले का 3 दूसरे का 2, पहले का 4 दूसरे का 2, पहले का 5 दूसरे का 2, पहले का 6 और दूसरे का 2। क्लियर। उसके बाद अगर यहां पे आते हैं तो पहले का 1 दूसरे का 3, पहले का 2 दूसरे का 3, पहले का 3 दूसरे का 3, पहले का 4 दूसरे का 3, पहले का 5 दूसरे का 3 और पहले का 6 और दूसरे का 3। क्लियर। उसके बाद यहां पे आते हैं, पहले का 1 दूसरे का 4, पहले का 2 दूसरे का 4, पहले का 3 दूसरे का 4, फिर पहले का 4 दूसरे का 4, पहले का 5 और दूसरे का 4, पहले का 6 और दूसरे का 4, पहले का 5 दूसरे का पहले का 1 दूसरे का 5, पहले का 2 दूसरे का 5, पहले का 3 दूसरे का 5, पहले का 4 दूसरे का 5, फिर ये 5 और ये 6 एंड 5। इसी तरीके से यहाँ पे 1 6 2 6 3 6 4 5 एंड 6 एंड 6। तो दोनों के रोल में पहला समझो कि पहली दफा डाइस रोल किया तो क्या आया, 1 1 आ गया। दूसरी बार रोल डाइस किया तो 2 1 आ गया। तीसरी बार रोल डाइस किया तो 3 1 आ गया। फिर यहाँ पे पहले का 4 आ गया, दूसरे का 1 आ गया। यानी कि सीक्वेंस से इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि सारे का सारा क्या आ सकते हैं, इतने पेयर जो है इसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट करने से पहले इसका एनएस नोट कर लेते हैं हम लोग। एनएस कितना होगा, 6 पहले के हैं 6 दूसरे के हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एनएस कितना आएगा मेरे पास, 36 आएगा। अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। इसमें से हमने वो पेयर निकालने हैं जिन पेयर को प्लस करें या वो आए 4 आए या 4 से ज्यादा आए। यानी कि इसमें से हमने कौन से पेयर निकालने हैं, वो वाले पेयर निकालने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिन पेयर्स का सम जो है या तो 4 आए या 4 से, एटलीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम 4। अगर कम से कम 4 से क्या मुराद हुआ, 4 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ए निकालेंगे हम लोग, पेयर निकालेंगे। 1 और 1 प्लस करें 4 नहीं आता, इसको छोड़ दो। 2 1 प्लस करें 4 नहीं आता, इसको भी छोड़ दो। 3 और 1 प्लस करें तो 4 आता है, तो एक पेयर आ गया मेरे पास 3 और 1 का। उसके बाद 4 और 1 करें 5 आता है, 4 से बड़ा है तो ये भी लिखेंगे। फिर 5 1 आता है, फिर 6 और 1 आता है। नीचे आते हैं 2 2 आता है, फिर 3 2 आता है,
फिर 4 2 आता है, फिर 5 और 2 आता है, फिर 6 और 2 आता है, उसके बाद इधर आते हो 1 3 आता है, फिर 2 3 आता है। मेरा बेटा यहां पे इस तरह क्या करोगे, देखो इसमें से सिर्फ कितने पेयर निकल रहे हैं, 1 2 3, कितने पेयर निकल रहे हैं, सिर्फ 1 2 और 3 पेयर निकल रहे हैं। बाकी जितने भी हैं वो सारे जो क्या होंगे, या तो +4 होगा या +4 से ज्यादा होगा। तो मेरा बेटा वो सारे पेयर आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं पेयर नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं जस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने क्या बताया, इस ए के अंदर सारे के सारे कौन से पेयर आएंगे, 1 1 2 1 और 1 2 के अलावा, यानी कि इन तीनों के अलावा जितने पेयर हैं वो सारे के सारे पेयर जो है वो ए के अंदर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं जस्ट क्या लिखूंगा, एन ए लिखूंगा, स्पेस की कमी की वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। तो देखो सीधा सीधा क्या करोगे, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एन ए ले लेता हूं मैं सीधा सीधा। एन ए टोटल कितने थे मेरे पास, 36 में से ये 3 निकाल दो, 1 2 3, इन 3 के अलावा सारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कितने आया एन ए मेरे पास 33। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। एन ए कितना है 33, ये 36, 3 के टेबल में 11 ओवर 12। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी मेरे पास 11 ओवर 12। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 2। तो उसमें देखो एनएस तो हमारा वही 36 आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। इसमें से वो लेना है जिसमें अगर हम लोग दो डॉट्स को मल्टीप्लाई करें, दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 5 और 10 के दरमियान में आए। क्या है, 5 और 10 के दरमियान में आए। तो ए में देखो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 3 1 3 नहीं, 4 1 4, 5 1 5, 5 एंड बिटवीन 5 to 10, 5 से लेके 10 तक 5 भी शामिल होगा। 5 1 5, तो देखो 5 1 5, 6 1 6, क्योंकि ये भी 5 और 10 के दरमियान में है। उसके बाद 3 2 6, फिर 4 2 8, फिर 5 2 10, ये भी आएगा। फिर 6 2 12, ये बड़ा हो जाता है 10 से, तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहां पे आओ, 2 3 6, फिर 3 3 9, फिर 4 3 12, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा और ये भी बड़ा हो जाएगा, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। यहां पे आओगे 2 4 8, 2 4 आ गया, 3 4 12 बड़ा हो जाता है, तो आगे जितने भी है सारे और आगे 4, आगे जितने भी है सारे बड़े हो जाएंगे। तो इससे हम लोग यहां से सिर्फ 2 4 8 लिखेंगे। यहां पे 1 5 5 और फिर 2 5 10, ओ सॉरी 2 5 10, और आगे जितने पेयर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 10 से बड़े हो जाएंगे। अगर यहां देखोगे 1 6 6, आगे जितने पेयर हैं सारे बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है मजीद यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इनको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, गिन लेते हैं कितने हुए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोगों ने, पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ए ओवर एन एस। तो क्या आया 11/36। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में देखो, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। अब हमने यहां से सिर्फ वो पेयर लेने हैं जिनको अगर माइनस करें तो आंसर आए मेरे पास 4। जिनको अगर माइनस करें तो आंसर क्या है मेरे पास 4। तो देखो पहला कौन सा है, 5 और 1। पहला कौन सा है, 5 और 1। 5 में से 1 माइनस करो 4 आता है। उसके बाद 6 एंड 2, 6 में से 2 करो तो 4 आता है। उसके बाद इस लाइन में कोई भी नहीं है, इस लाइन में आते हैं, इस लाइन में भी कोई नहीं है, इस लाइन में आते हैं 5 और 1, 1 और 5, 5 में से 1 माइनस करो तो 4 आता है। और मजीद इस लाइन में कोई नहीं है, इधर देखो 2 एंड 6, और उसके अलावा ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिनको माइनस करें तो 4 आता है। तो हमारे पास एन ए क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बताया एन ए ओवर
NS Na4 ये 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 1 आवर 9। तो ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। उसके बाद नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। तो देखो हम लोगों ने अब कौन सा लेना है जिसमें कम से कम पहले डाइस में 5 हो और दूसरे डाइस में कम से कम 4 हो। तो देखो देख लेते हैं वो कौन कौन सा है। पहले डाइस में 5 वाले तो ये है ना, पहले डाइस में 5, हाँ ये देखो एक क्या हो गया 5 एंड 4 और एक क्या हो गया 5 एंड 5 और एक क्या हो गया 5 एंड 6। अब 5 से बड़े भी लेने हैं, 5 से बड़े भी लेने हैं, कौन सा आएगा 6 एंड 4 क्योंकि एटलीस्ट है ना 6 एंड 4, 6 एंड 5 एंड 6 एंड 6। तो मेरा ख्याल है और ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसमें सेकंड डाइस जो है 4 या 4 से बड़ा हो और फर्स्ट डाइस जो है 5 या 5 से बड़ा हो। तो देखो 5 वाले ये थे, मैंने ये लिए यहां से शुरू किए और 4 से शुरू किए ताकि 4 से बड़े वाले आ जाएं। फिर यहां से हम लोगों ने 6 और 4 से शुरू किए, 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल मेरे पास n ने क्या आ गया 1 2 3 4 5 और 6। प्रोबेबिलिटी क्या निकालूंगा n ने आवर ns ये क्या है 6 डिवाइडेड बाय 36 1 आवर 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 1/6। तो ये था मेरा बेटा जी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में our alphabets is selected at random from the word mathematics। वर्ड कौन सा लिया है? सबसे पहले वर्ड देखो क्या है मैथमेटिक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी वॉवल्स की। सबसे पहले क्या लेने हैं वॉवल्स यानी कि ए निकालना है, वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी आपको पता है ए वॉवल्स है, ई वॉवल्स है, ए वॉवल्स है, आई वॉवल्स है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई वॉवल्स इसके अंदर मौजूद होगा। टोटल वॉवल्स कितने हैं मेरे पास? तो देखो एन ए मेरे पास कितना आ गया 4। ये पार्ट 1 कर रहा हूं, 4 वॉवल्स हैं टोटल। तो इसकी वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले एनएस भी तो निकालना है ना। तो देखो बेटा एनएस जो है मेरे पास क्या होगा, काउंट करो लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हैं मेरे पास मैथमेटिक्स के अंदर? 11 लेटर्स हैं। तो एन ए मेरे पास क्या आ गया 4। तो मेरे पास पी ए क्या आएगा एन ए आवर एन एस 4 आवर 11। क्लियर? ये थी प्रोबेबिलिटी किसकी? वॉवल्स की। उसके बाद देखो कॉन्सोनेंट्स की। सेकंड पार्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में मैंने वॉवल्स के अलावा लेटर बताए थे आपको। तो वॉवल्स के अलावा एम है, टी है, एच है, फिर एम है, फिर टी है, फिर सी है और फिर एस है। तो एन एस आपको पता है 11 है। एन ए देखते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो पी ए मेरे पास आएगा एन ए ओवर एन एस यानी कि 7/11। ये प्रोबेबिलिटी है किसकी? कॉन्सोनेंट्स की। क्लियर? उसके बाद एन ई किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एन ई की। ठीक है? तो देखो एन ई ए देखो कितनी बार है? एक, बस एक बार। तो क्या आएगी? एन एस आपको पता है 11, एन ए कितना आया 1। तो पी ए क्या आएगा मेरे पास एन ए ओवर एन एस 1 ओवर 11। क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी किसकी? एन ई की। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एन ए की, यानी कि पार्ट नंबर 4 में
पार्ट नंबर 4 में एन ए कितनी बार है देखो, एन ए इज इक्वल देखो एक, एक और ये दो, तो एन एस को हमें पता है कितना है 11, एन ए कितना लिया हम लोगों ने एक और 2, तो पी ए का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का एन ए ओवर एन एस 2 ओवर 11, क्लियर। उसके बाद नॉट एम है, उसके बाद क्या है नॉट एम। पहले नॉट एम समझ लो कि नॉट कैसे फाइंड करेंगे। नॉट एम से क्या मुराद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, यानी कि अब हमने ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट किसके बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग जो एम नंबर दिया हुआ है, एम जो दिया हुआ है उसकी पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर उसका नॉट फाइंड करने के लिए उसको 1 में से माइनस कर देंगे। यानी कि उसने नॉट कहा है तो नॉट का मतलब ये है कि पी ए नॉट यानी नॉट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यानी कि पहले क्या करेंगे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको 1 में से माइनस करेंगे। तो हम लोगों ने क्या निकालना है नॉट एम, क्या निकालना है नॉट एम। इसके लिए पहले क्या निकालेंगे ए निकालेंगे, ए एम देखो कितनी बार यूज हुआ है, एक एम फिर एक बार एम, तो एन ए मेरे पास क्या आ गया 2, एन एस मेरे पास क्या है 11, पी ए क्या आएगा, क्योंकि मुझे पहले पी ए निकालना है नॉट निकालने के लिए, एन ए ओवर एन एस 2 ओवर 11, ये पी ए निकाल लिया। अब मैंने नॉट एम निकालना है तो क्या आएगा पी ए नॉट प्रोबेबिलिटी नॉट, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है 2 ओवर 11। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कैसे लोगे, नीचे क्या है 1, तो क्या आएगा नीचे 11 आ गया, नीचे 11 आ गया, तो आ गया यहाँ पे 11 माइनस 2, 11 वन 11 माइनस 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 9 ओवर 11, क्लियर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। तो मेरा बेटा पार्ट नंबर 6 में क्या है नॉट, पार्ट 6 नॉट टी, टी का नॉट निकालना है तो उसके लिए पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग इसकी, तो उसके लिए हम लोग पहले ए निकालते हैं, टी देखो कितनी बार है एक और 2 बार, तो एन ए मेरे पास क्या आ गया 2, एन एस मेरे पास कितना है 11, पी ए क्या निकालूंगा एन ए ओवर एन एस, तो मेरे पास पी ए क्या आ गया 2 ओवर 11। अब नॉट निकालने तो पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 2 ओवर 11, एलसीएम 11, 11 वन 11 माइनस 2, तो 9 बाय 11 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये था मेरा बेटा जी क्या हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो बेटा आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी हो नासिर हो। थैंक यू।